डिस्टेंट, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं सर, समदूरस्थ बोलते हैं। ठीक, तो समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस, इसके बारे में जानते हैं कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, कि कैसे बनाया जाएगा। देखिए सर, सम का मतलब क्या होता है, समान होता है, और दूरस्थ का मतलब होता है कि जब, दूरस्थ का मतलब कुछ दूरी पर, दूरी, और अस्थ का मतलब होता है स्थित। तो जब कोई बिंदु किसी दूसरे बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, समदूरस्थ बोलते हैं। सपोज करें, मान के चले ए पॉइंट है, और एक मेरे पास बी पॉइंट है, और एक मेरे पास सी पॉइंट है। अब ये जो मेरे पास आपका दिख रहा है ये बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीचों बीच में आ रहा है। इट मीन्स अगर सपोज करें ए से बी का डिस्टेंस अगर आप 5 मीटर मानते हैं, तो बी से सी का डिस्टेंस भी कितना मान लेते हैं, 5 मीटर। अब जैसे देखिए ये बी जो पॉइंट है, सी से भी 5 मीटर डिस्टेंस पे है, और ए से भी 5। मतलब इसमें आपके समदूरस्थ वाले जो बिंदु है वो आपका क्या होगा सर, बी पॉइंट। क्या हम सी को बोल सकते हैं समदूरस्थ, सी को समदूरस्थ कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि सी क्या है सर, बी से 5 मीटर पे है, बट ए से आपके पास कितना है सर, 10 मीटर पे। तो उस टाइम हम लोग ये वाले पॉइंट को समदूरस्थ नहीं कह सकते, ना तो इससे कह सकते हैं। हम लोग समदूरस्थ क्या कहेंगे सर, आपको बी को समदूरस्थ कहेंगे। तो जब आपके पास समदूरस्थ कोई पॉइंट होता है तो वो आपस में, उसके बीच की दूरी भी आपस में क्या होती है सर, बराबर होती है। क्या होती है सर, बराबर होती है। इट मीन्स मतलब ए बी का बीच का डिस्टेंस बी सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। अब इस पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि कोई एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू मिस रहा था, उस चीज को निकालने बोलता है। ठीक है, तो चले, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जब भी आपको समदूरस्थ वाले केस बोले तो आपको क्या करना है, ए से बी का दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, और बी से सी का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पी क्यू आर भी रह सकता है, आर एस टी कुछ भी रह सकता है। मैं आपको अकॉर्डिंग ए बी सी लेके चला हूं। ठीक है, चले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि अगर अगर एक बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 0,2, जो बाकी दो बिंदुओं सी, सॉरी, बी 3, पी है, और P, 5 से समदूरस्थ है, तो P का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि अगर एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 0,2 दे दिया, जो बोल रहा है कि बाकी दो बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट 3, P है, और एक और आपका सी है जिसका कितना दे दिया, P, 5 दे दिया है, तो बताइए कि आखिर पी का मान क्या होगा। कहने का मतलब बोल रहा है कि ये जो बिंदु ए है वो बीचों बीच में है, मतलब ये ऐसे 0,2 है, और बाकी दो बिंदु बी इसके किनारों पर है। समदूरस्थ मतलब जो बिंदु समदूरस्थ तो वो बीच में आता है। तो मतलब ये और ये, अब इसका वैल्यू कितना दे दिया, 3,5 दे दिया है, और इसका कितना दे दिया है सर, P, 5 दे दिया। क्वेश्चन में हमें निकालने बोल रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जस्ट पीछे, कि अगर जब कोई भी बिंदु समदूरस्थ होगा तो उसके जो बीच का दूरी होगा वो आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा सर, हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर सकते हैं, बी ए का दूरी किसके बराबर होगा, ए सी के बीच की दूरी के बराबर होगा। ठीक है, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ लगेंगे, बी और ए के बीच। जब बी और ए के बीच के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके बारे में यूज नहीं करना, मतलब आपका ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। और जब एसी पे बात करेंगे तो इसके बारे में बात नहीं करना है। तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, ये ए और सी। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, तो चले अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रूट से रूट कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो चले अब वैल्यू पुट करके उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि x2 का वैल्यू, तो x2 मेरे पास कितना है सर,
जीरो। आप यहाँ पे बात करना, बी ए पे बात करेंगे तो आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। तो x2 का वैल्यू कितना है, जीरो, और x1 का वैल्यू कितना है सर, -3, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको। प्लस यहाँ पे देखो प्लस, तो प्लस y2 का वैल्यू कितना है सर आपके 2, और y1 का वैल्यू कितना है आपके पास -5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू किसके बराबर होगा, x2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पुट करना इसके अकॉर्डिंग एसी के, तो ये कितना है आपके पास p, और ये कितना है -0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5, और 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए वैल्यू पुट कर ले, अब कुछ नहीं, बस डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व आउट करना। 0 - 3, तो 0 - 3 क्या होगा सर, -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करना क्या, तो 2 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर -2a और b इक्वल टू चले जाए p - 0 मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा, p - 0 मतलब p का स्क्वायर, अब 5 में से 2 3 का स्क्वायर, चलिए तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p, और 2 दूनी 4p बराबर यहाँ पे p स्क्वायर, और 3 तिया 9। अब देखिए सर यहाँ पे ध्यान से p एक साइड ले, मतलब लेटर लेटर एक साइड रखनी, नंबर नंबर एक साइड, तो यहाँ पे देखिए p स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे p स्क्वायर, हाँ इधर सर इसको लेकर आइए, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद -4p, सारे नंबर को उधर ले जाए, ये 9 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ऑलरेडी 9 है, और ये 9 उधर जाएगा तो ये प्लस उधर जाके माइनस, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया 4p, और ये 9 से 9 भी कैंसिल, यहाँ पे -4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो p बराबर कितना 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब p का मान कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, बस दोनों साइड क्या करना है, दूर सूत्र का फॉर्मूला लगा देना है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर देन यू सोल्व आउट। ठीक सर, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, मैं इस बार क्वेश्चन नहीं लिखता, बस डायरेक्ट डाटा लिखता उसके बाद बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया कि पीछे क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, कि मतलब क्या बोलेगा और आपको क्या यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखें, मेरे पास क्वेश्चन में बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में बोला कि आपका जो समदूरस्थ बिंदु है उसका नाम है पी, और जो बिंदु दे दिया है 2,2 है, और बाकी जो दो बिंदु है मेरे पास मान ले क्यू, और ये वाला बिंदु आर मान लिया, वो जो बिंदु दिया हुआ आपका -2, के है, एंड अनदर बिंदु मेरे पास क्या है -2 के और -3 है। फिर से देखिए, एक बिंदु जो मेरे समदूरस्थ हो 2,2 है, और जो दो बाकी दो बिंदु से समदूरस्थ है जिसका नाम क्या है -2, और अनदर बिंदु क्या है -2k, -3 है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, इस k का वैल्यू का निकालना, मतलब k का मान निकालना, ठीक सर। तो k का मान निकालना है, तो उसके लिए वही समदूरस्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूर सूत्र का, किसके किसके बीच का, QP एंड आपके पास QP एंड PR के बीच में, तो QP बराबर क्या लिखेंगे सर, QR। तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करते हैं, वो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉरी बाय मिस्टेक यार, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक सर। अब जब हम लोग इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर भी x2, तो सर जब आप इधर की बात कीजिएगा तो आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना, आपको इधर जाने की जरूरत नहीं। चलिए देखें, तो x2 मेरे पास x2 कितना है 2 है, x1 कितना है मेरे पास -2 है, तो माइनस माइनस क्या होता जाता है सर, प्लस हो जाता है यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस मेरे पास y2 कितना है सर, मेरे पास 2, और y1 कितना है मेरे पास k, तो k का होल स्क्वायर। ठीक, चले अब जब इधर इस पे बात करेंगे, QR पे बात करते हैं, इसके बारे में भूल जाइए। अब मेरे पास क्या हो जाएगा सर, सॉरी रूट मैंने क्यों लगा दिया, चलो x2 मेरे पास कितना हो जाएगा सर -2k, और x1 कितना हो जाएगा सर -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना मेरे पास -3, एंड y1 कितना मेरे पास माइनस माइनस तो फॉर्मूला का, और 2 y1 का वैल्यू। ठीक, चले आप देखिए यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर सर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर एक नंबर में है एक लेटर में, तो कभी ये कंबाइंड नहीं हो सकते, इसलिए इसको a - b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -2a और b बराबर, अब यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज़ करना, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल के भी काम कर सकते हैं, या तो इसको एज्यूम कर ले आप -2k, तो यहाँ पे -2 को एक नंबर यूज कर लेंगे, तो -2k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, फिर -2ab -2a और
बी, फिर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 का होल स्क्वायर। ठीक, चले अब ऊपर थोड़ा मिटा के काम करते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो चले देखें, ये देखें 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कितना सर, 4। फिर के का स्क्वायर तो के ही स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 के मतलब -4 के हो जाएगा। ठीक सर, फिर बराबर 2 दूनी 4 के मतलब ये वाला कितना हो जाएगा सर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना सर, 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के। फिर उसके बाद 5 पचे 25। ठीक सर, अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर एक साइड और लेटर लेटर एक साइड, तो क्या करते हैं सबसे पहले के स्क्वायर लिखते हैं। के स्क्वायर आपका यहाँ पे इधर भी के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 के, उधर से -8 के इधर आके हो जाएगा माइनस में। उधर क्या बचेगा, 4 25, ये सारा उधर चला जाएगा, तो -4 और -16। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व आउट करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस तो -12 के हो जाएगा। फिर उधर क्या, 4 से 4 कैंसल, अब 15 में 6 9 मतलब कितना आपका 9 बच गया। अब क्या करते हैं सर, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दें। तो या तो सारा नंबर को उधर ले जाते हैं, एक्सचेंज कर दे एक बार, एक्सचेंज मतलब लेफ्ट राइट कर दे। 9 बराबर क्या लिख दीजिए, 3 के स्क्वायर, या माइनस कॉमन ही निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन निकाल दीजिएगा, -3 के स्क्वायर -12 के -9 इक्वल टू 0, देन माइनस कॉमन निकाले, तो माइनस को कॉमन निकल रहा और 3 भी निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर 4 के और यहाँ पे 3 इक्वल टू, और ये प्लस प्लस हो जाए। ठीक सर, चले अब मेरे पास यहाँ पे के स्क्वायर +4 के +3 इक्वल टू 0 बाय -3 एंड इक्वल टू 0। और आपको पता है यहाँ पे फैक्टराइजेशन काम करना है, तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर +4 के +3 बराबर कितना, 0। अब लास्ट नंबर का ऐसा लेना है एलसीएम के बीच वाले के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 वन जा 3, तो 3 और 1 क्या होता है, 4 आ जाता है, अब प्लस साइन चाहिए, तो यहाँ पे के स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 के +3 के +3 बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ से के कॉमन निकल जाएगा इस दोनों से, तो के कॉमन निकाल दे तो के +1 बचेगा। फिर यहाँ से 3 कॉमन निकाल दे, 3 के +1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों का क्या आ जाएगा सर, के +1 और यहाँ से के +3 इक्वल टू 0। एंड इंडिया पाकिस्तान करोगे तो के इज इक्वल टू कितना, -1 एंड के इज इक्वल टू कितना, -3। मतलब इस क्वेश्चन के जो वैल्यू होंगे वो आपके दो दो वैल्यू होंगे, अब दोनों को अचीव करके चलना है। ठीक सर, तो गाइज इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनानी है।